एक हाजी साहब हज करके आए, कुछ नमाजी मस्जिद से निकला, हाजी साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। तो एक आदमी ने पूछा कि हाजी साहब आपका नाम? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। बोला अच्छा। तो हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो एक आदमी उसमें से बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। बोला कि भाई नमाजी काहे लगाते हो? बोला त्रासनी एक मरतबा हज कर ला, आगू में हाजी पिछू में हाजी, आमरासनी दिन हम 5 मरतबा नमाज पढ़ी, तो नमाजी नहीं लगाएंगे? शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। भाई जिसका बच्चा खोया है अल्हम्दुलिल्लाह, असल परेशानी ये है कि आदमी को याद नहीं है कि मेरा कितना बच्चा है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, रिवायत में है किताबों में, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हैं। उनके ज़माने में एक बादशाह था, वो बादशाह 1200 निकाह किया। कितना? 1200 निकाह किया, 800 बच्चा पैदा हुआ। तो अब पता नहीं यही काम था क्या था। तो मेरे भाइयों, किसी का बच्चा अगर गुम हो गया है, वो बच्चा स्टेज पर है, मैंने पहले ही आपको ऐलान कर दिया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें आप अगल बगल में देख लिए, बच्चे को ले गए थे शायद तकरीर सुनने के धुन में, आप अपने बच्चे को अगर भूल गई हैं तो ख्याल कीजिए स्टेज पर किसी को भेज दिए, अपने बच्चे को लेकर जाइए। एक गाँव में वो जनाजा जिस पर लेके जाते उसको क्या बोलते? खाट बोलते हैं। अरे जनाजा जो मस्जिद से बस्ती से उठा के कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जिस पर कंधा में उठा के, ताबूत बोलते हैं। ताबूत, हाँ। एक बस्ती में ताबूत नहीं था। नौजवान लोग बोला कि भाई कम जनाजा ले जाने में बहुत परेशानी होती है। नौजवानों ने मीटिंग किया कि हम लोग भी ताबूत खरीदेंगे, हर बस्ती वाला खरीद लिया है, हम लोग भी चंदा करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, जाएंगे अररिया खरीद के लाएंगे। तो मीटिंग बिठाया, तो बूढ़े लोग भी आए, सब आए। बोले की बाची बाबू? तो बोले कि एक ताबूत खरीदना रहे, तो इसलिए हम लोग मीटिंग किए हैं, तो आप लोगों का क्या मशवरा है? तो एक बूढ़ा बोली कि हरगिज ताबूत खरीदिए ना, ताबूत खरीदिए नहीं, वो खुराक ढूंढती, वो खुराक ढूंढेगा, अब कोई ना कोई मरते रहेगा। मरे डर देखा बुढ़वा कितना जी। नौजवानों ने कहा कि नहीं नहीं तोर गलत बात छोड़, ये बात नहीं जी, हमरा नहीं खरीदो। कुछ नौजवान इकट्ठा किया, बस्ती पूरे बस्ती में चंदा किया, पैसा इकट्ठा हुआ, अररिया गया, ताबूत खरीद करके लेके शाम को आया। अब शाम को ताबूत खरीद करके लेकर आया, इत्तफाकन कहिए उसी रात में 12-1 बजे के दरमियान में एक बुढ़वा की तबीयत खराब हुई, 1 घंटा में इंतकाल कर गया। बाप रे बाप, पूरे बस्ती में हरकम मच गया। बुढ़वा ने कही पहले नहीं कही जरूर मत खरीदे, वो खुराक ढूंढे। मरना कोई नहीं चाहता, मौत तो बरहक है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना।
अल्लाह ने ऐलान कर दिया है। ये इतनी मोटी किताब हमारे पास में, ये पैगाम लेकर ये किताब आई है, जिस किताब का नाम है कुरान है, जिस किताब का नाम है कलामुल्लाह, जिस किताब का नाम है कुरान मजीद। इस किताब में अल्लाह ने एकदम लिखकर ऐलान करके भेज दिया है, ए लोगों, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे? मौत की तैयारी करनी है। और मौत की तैयारियों में से अभी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छी तैयारी, सबसे बेहतरीन तैयारी जो है वो है नमाज। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने मेहनत करके एक जमात बनाई, तबलीगी जमात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, महल्ला महल्ला, बस्ती बस्ती हमारे भाई जाकर लोगों को घरों के अंदर में समझाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अफसोस का मकाम है कि कलमा तक नहीं आता, कलमा तक नहीं आता। मुसलमान का बच्चा है, कलमा नहीं पढ़ना जानता। तो अफसोस है कि नहीं? बोलो भाई, अफसोस है कि नहीं? तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह पाबंदी करें। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे कल से। हाँ, इमाम साहब कहाँ हैं? बस ते समझीला, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलता हूँ। सब हाथ उठा दिल की से। अच्छा, एक कमजोरी हम लोगों के अंदर में ये भी है कि हम लोग वादा करते हैं, वफा नहीं कर पाते, निभाते नहीं। तकरीर सुनेंगे, अमल नहीं है। दो चार आदमी दावत के काम से एक बूढ़े मियाँ के दरवाजे पे गए, सलाम दुआ हुई। बूढ़े मियाँ दरवाजे में बैठे हुए थे। बोले कि चचा, जमात आई है और चलिए, आप मेरे साथ चलिए, नमाज की दावत है। बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा, सब दावत हम ले लेंगे, नमाज की दावत नहीं लेंगे। बोले काहे? बोले इसलिए कि बेटा, हम जब भी नमाज पढ़ते मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते। बोला ऐसा नहीं सोचिए, चलिए, ये गलत सोचना है। बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तजर्बाकार हैं। उसका बेटा निकला, बोला बेटे को भेज दिए। बोला कि नहीं, बेटा भी जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, दिमाग से निकालिए, बेटा को भेजिए। तो बेटा को पढ़ के लेकर लोग चले गए, बस्ती घूमे, ऐशा की नमाज पढ़े। लोगों ने, जमातियों ने खाना खिला दिया। बोला बेटा नौजवान, अरे सुबह घर क्या जाइए, अभी घर क्या जाएगा, सो जाओ, सुबह कल फजर पढ़ के चले जाना। नौजवान मस्जिद में सो गया। नौजवान मस्जिद में सोया। रात 2 बजे उसके बाप की तबीयत खराब हुई, बुढ़वा की। पेट में अचानक दर्द हुआ, दवाई खाते खाते मर गया बुढ़वा। बुढ़िया बोली कि या अल्लाह, ये हमार बेटा नमाज पढ़ल गेले, बुढ़वा गेले। एक आदमी को दौड़ा दौड़ा के भेजा, मस्जिद से निकाल के ले आओ भाई, मेरा बेटा को लेकर के आओ। बेटा को बोला कि ले आया। वो वक्त भी आया, सारे इंतजाम हो गए, कफन दफन का काम हो गया। अब नौजवान बेटा है, घूम रहा है, काम नहीं कर रहा। बाप मर गया, जो घर का सहारा था, बाप चला गया। माँ बेवा हो गई, माँ परेशान हो गई। अब माँ दूसरे के यहाँ काम करके लाती थी और अब खुद भी खाती थी, नौजवान बेटा को भी खिलाती थी। तो एक दिन माँ ने कही कि बेटा, तुम्हारे रहते हुए हम काम करें, अच्छा लगता है तुमको? तुम नौजवान हो, तुम मेहनत मजदूरी करो, हमको आराम दो। तो बेटा बोला कि नहीं, हमरा से काम नहीं है, तो तय करे। कुछ दिन माँ करी। एक दिन माँ बोली कि देखो बेटा, अब बर्दाश्त से बाहर है, हम तुमको कमा के नहीं खिला सकते हैं, अब तुम अपना सोच लो। तो ये लड़का बोला कि ओ, हम अपना सोच लेंगे। नमाज पढ़ने गए, बाबा चला गया ना, अब फिर लोटा उठाएंगे हम। वजू बना के मस्जिद गए, अब तुम्हारी बारी है। बोले नहीं बेटा, ते घरे में रहो।
सोचो तैयारी कब करोगे? इंशाल्लाह हाथ उठाकर हम लोग सब तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक टू रिक्वेस्ट करबो, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন না? না বলুন না, মানবেন? আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। मेहमान की इज्जत करो, मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। तो वही एक टू रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন तो? जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग, इसलिए कि हमारे बहुत सारे भाई खड़े हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बैठे हूँ मेरा भाई खड़ा हो, तो थोड़ा थोड़ा हिल ना जाइए, इंशाल्लाह देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठे रहिए इंशाल्लाह। ये हमारी माँ बहनें, हमारी जो माँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी माँ बहनों के पिंडाल में जगह की कुछ कमी है। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सिमट कर और आगे बढ़ बढ़ कर जहाँ पर आपको जगह मिल जाए, जो जगह खाली है उसको पुर कर दे। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को ध्यान से सुने और साथ ही साथ अपने आंचल में, अपने दामन में दीन की बात, कुरान की बात समेट कर लेकर जाए। औरतों के लिए 4 बातें हैं। कितनी बातें? खाली मर्दे के लिए तकरीर होगी, औरतों की तकरीर नहीं होगी? अरे जलसा वो भी आई है, खाली आप आए हैं? घर में झाड़ू मर्द को लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही है कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के जाएंगे। बड़ी साबिरा होती है औरत, साबिरा कहिए, शाकिरा कहिए, साइमा कहिए, सालेहा कहिए, आबेदा कहिए, जाहिदा कहिए, फातिमा कहिए। चिलचिलाती धूप में बैठकर, आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है लेकिन खाने में हाथ नहीं लगाती है। वो जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है, खाने में हाथ नहीं लगाती। बोलो साबिरा है कि नहीं? इधर पहले खा लेती है औरत क्या? अरे बोलो भाई। आइए बुधवा वही बीवी को तमाचा मारता है। तमाचा मारना चाहिए? 2 जगहों पर मारने से मना फरमाया गया। 2 जगहों पर मारने से, अरे बोलो भाई, मना किया गया। बीवी को 2 जगह पे ना मारो। कहां? ये गाल में मत मारो। कितना बेशरम होगा वो, वही गाल में चुम्मा लेता है, वही गाल में तमाचा मारता है। ताज्जुब वाली बात। आइए, पेट में मत मारो, ये नाजुक जगह है। शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का। कब मारने का इजाजत दिया है आपको पता भी है? शरीयत ने इजाजत दिया बीवी को मारो। कैसे मारो? कब मारो? हल्का फुल्का मारो, ये कहा है शरीयत ने, उलमा ने कहा हल्का फुल्का मारो। लेकिन कब मारो? सुनो तो सुनो, कब मारोगे बीवी को? पहले बात को सुन लो। उलमा ने कहा बीवी बात नहीं मानती है, बीवी कहना नहीं मानती है, पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर वो ना माने, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि नहीं तोर हाथ का खाना नहीं खाऊ, तेने बात समझे या नहीं खाऊ। वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उससे बिस्तर अलग कर लो, बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना समझे तो उसके मैके से 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी अपने यहाँ का 20 आदमी मिलकर उसको समझाए। फिर भी ना समझे, हाँ, हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्ना की मां, जिस्म पे निशान ना पड़े, जिस्म पे निशान ना पड़े, इसे कहते हैं हल्का फुल्का मारना। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। देखो, कुर्बान जाओ, वो कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह साबिरा है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसके शौहर का नाम पूछ करके लाख कोशिश कर लीजिए, वो अपने शौहर का नाम नहीं बताएगी।
बोलिए बात सही है कि गलत है, बोलिए, बताएगी। अरे शोहर का नाम लेती है, काहे नहीं लेती है? तो एक औरत से मैंने पूछ लिया कि चच्ची, वो मेरी चाची थी, हमने पूछा कि चाची ये आप लोग अपने शोहर का नाम काहे नहीं लेते हैं? बोली हाँ निकाटू डीजी जी। बाप, ये सबसे बड़का मुफ्ती यह है। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, निकाह में कोई फर्क नहीं आता है। एक बीवी जरूरत के मुताबिक अपने शौहर का नाम ले सकती है, लेकिन हमेशा शौहर का नाम ले लेकर शौहर को पुकारना यह बेअदबी है, इसलिए मना किया गया है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी एक सहेली उससे मिलने चली गई, पड़ोस की औरत मिलने चली गई। तो देखी कि औरत नमाज पढ़ रही, तो बैठ गई कि सलाम फेरेगी, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, बात कर लेंगे। अब बैठी भी बगल में, इसकी नमाज 4 रकात पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना गब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी बोली हो देखे ये कौन नमाज पढ़ जाती, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे कि मुन्ना, बोले मुन्ना बाबा बोला भैया। बोली नहीं, दरअसल बात थी कि हमार शोहरक नाम छी रहमतुल्लाह, उकर नाम नहीं ले जीने में मुन्ना बाटे ठोगी दी। कितनी साबिरा है, कितनी साहिमा है, कितनी जाहिदा है। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, कितने लोग अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। बस औरत के हवाले से एक पैगाम तक पहुंचा दिया, बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो ये भी कल को होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, इसकी भी बीवी होगी। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। आखिर मौत है, मरना है, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कहता है? ए बाबू, ए इधर देखिए, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह रहा है 100 साल ख्वाब देखने वाला, 120 साल की ख्वाब देखने वाला मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये माइक हम खरीदने के लिए अररिया जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, माइक वाले दुकानदार से कहें मुझे एक माइक चाहिए, वो निकाल कर देगा। हम पूछेंगे इसकी कीमत कितनी है, वो बोलेगा 1000 रुपया। हम उससे फिर पूछेंगे 1000 रुपया हम देंगे, इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है? तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना। कितना बोलेगा? 6 महीना गारंटी दुकानदार दे रहा है। अब दुकानदार से लगे हाथ, आप पूछिए किसकी गारंटी दे दिए हो, तुम्हारी कितनी गारंटी है? बोले नहीं भैया, हमरो 1 मिनट गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं है। मौत कब आए? अभी 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 एक वीडियो वायरल हुई, 2 भाई एक होटल में गया खाना खाने के लिए, साथ में भाभी भी है, एक लड़के की बीवी है, एक लड़के की भाभी है, 3 जन एक होटल में रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए। ऑर्डर दिया, दोनों भाई दोनों तरफ कुर्सी लेकर लगा के बैठा, नौजवान लड़का था, एक तरफ उसकी बीवी बैठी और खाना वेटर लेकर आया। ये लड़का मोबाइल चला, दोनों भाई अपना मोबाइल चला रहा था कुर्सी में बैठकर, आगे में टेबल लगा हुआ है। अब वो वेटर खाना का प्लेट ला करके आगे रखा, ये नौजवान यूं झुका, झुका तो उनका भाई समझे काहे झुक गया, खाने में काहे झुक गया, उसको उठा के खड़ा किया, कुर्सी में लुढ़क गया, कुर्सी से नीचे गिर गया। उसकी नब्ज देखी गई तो पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है
मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम दिल्ली पंजाब बंबई जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना लेते हैं। टिकट बनाते हैं ना भाई, काहे बनाते हैं? ताकि जिस दिन सफर हो उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम आराम से सीट पर सो जाएं, चादर तान कर हम दिल्ली पहुंच जाएं, बंबई पहुंच जाएं, कलकत्ता पहुंच जाएं। ए मुसलमानों, हम दिल्ली पंजाब जाने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हैं, जबकि दिल्ली जाने के बाद घर लौट कर आना है, 6 महीना साल भर के बाद लौट कर आना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें एक दिन वहां जाना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है? तो वहां का टिकट कब बनाना चाहिए, कितना दिन पहले बनाना चाहिए? बोलो भाई। वहां का टिकट जो होना चाहिए, तो टिकट तो बहुत पहले हमें बनाना चाहिए। इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेगा, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मौत बरहक है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नहीं बच पाएगा मौत से, ना कोई बचा है, ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। और सुना, वो हस्ती जो वजह कायनात, वो हस्ती जो वजह कायनात थे, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कुर्बान जाओ, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। आखिरी वक़्त है अल्लाह के रसूल का। है नौजवानों सुनो, आखिरी वक़्त है, आखिरी वक़्त है। काफी तेज बुखार है, कभी आंखें खुलती है, कभी आंखें बंद हो जा रही है। सहाबाए किराम मदीने के अंदर में बेचैन हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इजराइल खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अंदर आने की, अब भाई मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत मांगा? यहां कन्हों से मांगल कौन सा? आज तक एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी जानते हैं, ट्रेन में एक सीट पे सोया हुआ था, सो गया। तो एक आदमी आया, बोला भैया थोड़ा सा उठिए, बैठने की जगह दिए। तो बोली, तुम पहचानते हो हम कौन है? बोले, बाप खतरनाक आदमी हो। वो भी चला गया, बोला नहीं, उलझना नहीं है। दूसरा आदमी आया, बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने दीजिए, किसी को बैठने भी ना मिले, आप सो के जा रहे हैं। उसको भी बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठिए थोड़ा सा। तो उसको भी बोला, तुम पहचानते हो हम कौन है? तो पूछिल कि कौन हो? बोला, हम बीमार हैं। बात समझा लालन? तो इसलिए बीमारों से ना उलझो। मौत से कोई बच नहीं पाया।
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। ये वाहिद हस्ती है अल्लाह के नबी जिसके दरवाजे पे मौत भी इजाजत लेकर आती है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात पैदा फरमाए, कायनात बनाई, हर शय को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, शजर हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, और कुर्बान जाओ इंसान और जिन्नात को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। हम उनकी उम्मत है जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पर, गरीब आदमी था, दिन डूब गया तो बस्ती से बाहर ना अंधेरा था, वो जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। बोझा जो सर का बोझा था ना, वो बोझा, अरे की लागे बोले बोझे ने बोले जाओ, वो गिर गया, चोट लगी, बोला ए अल्लाह कितना गरीब बने लाते हैं, ए अल्लाह कमावे जी नहीं तो खाना नहीं मिले जी, मौत भेजी तक हम मरीज वो। तो उसी बस्ती का मन चला लड़का था, वो सोचा कि हो ये मरने की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा रुक तेरा बताओ। ये काली चादर ओढ़ करके ये लड़का नाक मुंह झांक लिया, अंधेरा था ये था, और उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला क्या जा? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं मुंह आज निकल गया। बोला ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए, उनका मकाम का क्या कहना। और सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे अल्लाह से पूछो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आहा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का इरशाद है, फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, हम उसके बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ, हम उनके बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने वादा किया है। ए नौजवानों सुनो और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे वो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिनकी हम उम्मत है। इजाजत मिल गई, हजरत इजराइल को इजाजत मिल गई कि अंदर आने दो। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, और कहा कि या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने सलाम किया है। सुभान अल्लाह बोला था, माशा अल्लाह। हाँ, आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने, मलकुल मौत जिसको सलाम करे, मलकुल मौत जिनको सलाम करे, उनके मकाम का क्या कहना है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। तो इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए ही हम सबको पैदा किया है। हम सबको जो पैदा किया अल्लाह ने, वो आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। असल जो जिंदगी है वो जन्नत की जिंदगी है।
असल जो जिंदगी है वो कहाँ की जिंदगी है? जन्नत की। ये तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल बस खत्म खत्म। ओ जन्नत में लाखों नहीं करोड़ों अरबों साल रहना है, असल जिंदगी वहां की है, तो वहां के ना बारे में सोचना होगा। तो इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे भाई इंशाल्लाह घर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी इस मजमे के अंदर में मुझे चाहिए वहां घर बनाने के लिए। सुनिए एक बात और मैं बताता चलूं, सुनिए, मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। हशर के मैदान में अगर आप मैं दिख गया तो दामन पकड़ लीजिएगा कि या अल्लाह इन्होंने मुझसे कहा था ये अमल करो, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। मैंने ये अमल किया था। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये आपके सामने ये कई बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान हैं, और जानते हैं ये बच्चे कौन हैं? ये अल्लाह के दोस्त हैं। भाई ये बच्चे का मकाम क्या है? अरे इन बच्चों का मकाम क्या है? अरे किसी का जूता है? अरे आपका जूता कहां रखे आपने? भाई एक तालिब इल्म का जूता उठा के लिया है, जूता ले आओ उठा के। भाई इनका मकाम क्या है मुसलमानों? आपको पता नहीं है? ये वो जात है दुआ के लिए हाथ उठा दे, जमीन और आसमान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। जमीन और आसमान में ले आओ जूता, ले आओ उठा के। तालिब इल्म का ले आओ एक जूता उठा के ले आओ भाई ले आओ। मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि मैं सोहराब आलम ये कलकत्तवी ये बता देना चाहता हूं इनका मकाम क्या है। कसम खुदा की इनकी जूती को मैं अपने सर पे रखने के लिए तैयार हूं। इनका वो मकाम है, अगर समझ सको तो इनका मकाम को समझो। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं ले लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इससे भागो नहीं, मदरसों से भागो नहीं, इनसे भागो नहीं, इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मोहब्बत करेंगे इनसे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे भाई इंशाल्लाह? देखना चाहता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जूतों को मैं सर का ताज समझता हूं मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा का। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए मुसलमानों ये कई बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे हैं माशाअल्लाह। मुझे 12 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। यह हाफिज कुरान वो है, इंशाअल्लाह इसका साथ रहोगे, इससे दोस्ती करोगे, ये तुम्हारा हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान 12 बच्चे 12 आदमी तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह 12 बच्चे हाफिज कुरान है, हम लोग 12 बच्चे को फिर इस मदरसे में तैयार करेंगे। ऐसे बच्चे को तैयार करेंगे जो गरीब है, जो यतीम है, जो बेसहारा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान रसूल है, वो उसे हम अपना पैसा खिलाकर इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह मुझे 12 आदमी चाहिए। पहला कोई सखी है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से एक हाफिज कुरान बनाने के लिए जिम्मेदारी ले 10,000 रुपए देने वाला है? कोई पहला सखी मुसलमान जो एक बच्चे का खर्च उठा ले के हजरत एक बच्चे का खर्च उठाने के लिए हम तैयार हैं, एक बच्चे को हाफिज कुरान हम बनाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? पहला कोई मेरा मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो। 2 बच्चे अच्छा इंशाअल्लाह। क्या नाम भाई? शाही जमाल। वाह भाई, नाम लिखिए भाई। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है जनाब भाई मोहम्मद शाही जमाल साहब। यही तो कहता हूं मुसलमानों, पैसे का माल का हिसाब एक बात याद रखिएगा। नमाज का पहला सवाल होगा, एक सवाल होगा नमाज के बारे में, 21 सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, हिसाब दो। रोजे का एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे, हिसाब दो। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं के, हिसाब दो। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखना, माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा, दौलत के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा कि ये दौलत जो कमाया कहां से कमाया, किधर से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब जब दे दोगे आप, फिर अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, ये पैसा कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब दो। ये 10,000 आप दे दोगे मदरसे में, कसम खुदा के अल्लाह तकदीर बदल देगा।
इस पैसे का जो अजर है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। शाहिद जमाल साहब से पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन अर्दान कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई सखी है भाई दूसरे बच्चे का, भाई 12 आदमी चाहिए, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है। ये कुर्सा को कांटा कुंवारी की सरजमीन है, गरैया की सरजमीन है, माशाल्लाह। है दूसरा कोई सखी, दूसरे बच्चे, ए देखिए यहाँ जा बेटा, है जो मुसाफा कर लो, आ जा भाई नारा लगाओ। अरे कोई मजमा में कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो तो, अरे मजमा में कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो ना रे। अल्लाह अकबर। ये देखला नारा भी लगल कि मिस कॉल ऑप्शन नौजवान नारा लगा दे जमीन पर तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। मोमिन का नारा है। क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद बाबू, मोहम्मद शमशाद बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नौजवानों को मेरा क्या हो गया, जहां दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, खाला बैठेगी, अम्मा बैठेगी, वहीं जाकर बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौघा, के जी ओ मोगिया जी। एक नौजवान ऐसे ही औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत चिल्लाने लगी, को मर्दा बोला लाठी लगा थी सांप मारती, को मर्दा बोला लाठी लगा थी सांप मारती। ये बुधवा भी वहीं जिली, यो बोली को मर्दा बोला लाठी लगा थी सांप मारती, को मर्दा बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल के हो तो तुम्हारा चला, बोला हमें भूली गिलान ले। नौजवानों भाई 2 हो गए। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 2 जन हो गए माशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाल्लाह। मुझे 12 आदमी चाहिए। देखिए नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं अपना नाम लिखा दिए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। माइक पर भाई, एक बच्चा किसी का गुम हो गया है, वो बच्चा मिल गया है, वो बच्चा यहाँ है। अगर किसी का बच्चा गुम हो गया तो वो स्टेज पर आकर लेकर के जाए। हाँ भाई ठीक है भाई। तीसरे नंबर पे है कोई भाई, तीसरे नंबर पे कोई मेरा एक भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने दादा दादी, नाना नानी। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, वो यूं कह लिए शबे बरात का महीना है। बड़ा अच्छा महीना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। तीसरे नंबर पे है कोई मुसलमान। आप सोचते रह जाओगे, देने वाला देकर चला जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, आपको अफसोस होगा, क्या हाँ हमको भी देना चाहिए था लेकिन हम दे ना पाए। इसलिए मुसलमानों आओ, तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई है भाई, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जा भाई। हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब हैं कोई भाई, तीसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जा। ये कुंवारी की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी सुलेमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये इदारा, अल्लाह अकबर कबीरा। इस इदारे का क्या कहना, मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ, अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तीसरे नंबर पे एक आदमी और चाहिए मेरे भाई। है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। अरब इमारात हो, सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, ईरान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यूएई हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये जितने भी हमारे मीडिया वाले हैं ये सब लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, पूरी दुनिया के लोग देख रहा होगा कि देखो इंडिया के अंदर में एक जगह बिहार है, बिहार के जगह में एक जगह सीमांचल है, वहां जलसा हो रहा है। ओह हाफिज कुरान, हाफिज कुरान, मेहमान रसूल के इकराम में लोग खिदमत कर रहे हैं, अपनी दौलत को लुटा रहे हैं, अपनी दौलत को खर्च कर रहे हैं। अब देखिएगा 15 तारीख को, हाँ 14 फरवरी को थे हम लोग खड़गपुर मिदनीपुर में, अब्दुल्ला सालिम साहब भी थे, एक ही जलसा में दोनों आदमी थे। 14 तारीख
खड़गपुर उड़ीसा में, ये 14 को। 15 को मेरा प्रोग्राम रांची में था, रांची चला गया, मिंबर रसूल पे खड़ा हूं। हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मस्जिद का जलसा था रांची में, ये 15 4 दिन 5 दिन पहले की बात। अब आपको यकीन नहीं होगा, दिल खैराबादी नात पढ़ा, और दिल खैराबादी के बाद मेरा प्रोग्राम होना था। 1,13,82,328 रुपए चंदा हुआ। अल्लाह उसको नहीं देगा, किसको देगा? हमको। 1,13,00,000 रुपए हम लेते लेते थक गए, बैठ गए, जबरदस्ती लोग खड़ा किया। सोचिए तो से, हम 50,000 से शुरू किए, देने वालों ने 5 लाख रुपए दिए। मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई, बोलो भाई। ताओ ने इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे कोई तीसरा नौजवान तो खड़े हो जाओ मेरे भाई। अरे तीसरे नंबर पे कोई नौजवान तीसरे बच्चे का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाओ, शाही जमाल साहब की तरह, या ये नौजवान की तरह तीसरे नंबर पे एक नौजवान मेरा और तैयार हो जाए इंशाल्लाह कि हजरत तीसरे नंबर, ए नौजवान उठाए माशाल्लाह। हैं अच्छा, बहुत जल्दी बैठा हो, वो सोच रहा होगा बाप बच्चा की खैरियत नहीं है, जल्दी बैठो, खड़ा होने में खतरा है। हाँ। अच्छा, अल्लाह ने किसी न किसी को खड़ा करवाएगा। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा ठीक उसका पैसा माशाल्लाह मदरसे में लग जाएगा, मस्जिद में लग जाएगा। और जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देगा वो बंदा नेक अमल नहीं कर सकता है। तो ये मेरे अल्लाह की तरफ से होगा। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है तीसरे नंबर पे 10,000 देने वाला, तीसरे नंबर पे 10,000 देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, कोई मास्टर साहब हो, कोई मास्टर साहब, कोई मेंबर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे एक आदमी और, बस एक ही आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक ही आदमी चाहिए। है कोई नौजवान है, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, हजरत के हवाले कर देना। मेरा अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है कोई भाई, है कोई है? जल्दी करो भाई, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे। अच्छा, इस सौदे को सस्ता करूं, सौदे को सस्ता करो, दुआ लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। ये सौदा को जो मैं सस्ता कर रहा हूं, कम से कम 10 आदमी जुड़िए इंशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, तीसरे नंबर पे कोई सखी। एक बच्चा ज़हन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाता है माशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का बंदा, एक नौजवान। देखिए वो मैदान में से आ रहा है, भाई आ जाइए, उसको आने का रास्ता दीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए मजमा को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा हो, आने दीजिए उसको। भाई 3 हो गए, भाई 3 हो गए, चौथा कोई है? अरे चौथा कोई अल्लाह का शेर है माशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब मुसलमान है चौथे नंबर पे आखिरत की तैयारी करने वाला, कब्र की तैयारी करने वाला, हशर के मैदान की तैयारी करने वाला, अपने माँ बाप के नाम पर अपने। देखिए चौथा नौजवान, आजा बेटा यहाँ जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। चौथा हो गया। 5वां कोई अल्लाह का शेर है भाई, 5वां कोई अल्लाह का शेर। ये देखिए भाई मेरा इधर भी आ रहा है। अच्छा जूता नहीं छोड़ती, जूता लाइएगा भाई। हाँ दिन जमाना ठीक नहीं जी, जूता गड़बड़ाए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद दिलशाद, वहाँ नाम लिखाइए। अच्छा मोबाइल नंबर भी ले लीजिएगा हजरत, बात करने में अच्छा रहेगा। 5,000 कैश दे। है जनाब भाई मोहम्मद जुनेद साहब, कैश 5,000 रुपया आज। ये देखिए माशाल्लाह, वाह भाई वाह, दिल खुश कर दिया भाई। भाई आपका नाम? ये देखो, नौजवान देखो, अपनी माँ के नाम से दिया। उम्र देखो,
मोहब्बत देखो, माँ की अजमत देखो। इनकी माँ का नाम खदीजा है, ये कह रहे हम अपनी माँ के नाम से देंगे, खदीजा नाम है मेरी माँ का। ए अल्लाह इनकी माँ को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे। अल्लाह हमारे इस भाई की उम्र में सेहत में कमाई में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, है कौन टका जी हो? नेपाली है बाबा, मैं देखिए कि झमका के लगा, आँख खराब नहीं भागलो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा কতজন হলো? কতজন হলো? 6 জন হলো, 6 জন। हाँ 6 जन होलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और 5000 वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुश। मोहम्मद अख्तर भाई कहाँ? अख्तर बाबू कहाँ? ए माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये जनाब भाई मोहम्मद अख्तर साहब दामाद बरकातुहुम माशाल्लाह 7वें नंबर पे अख्तर भाई ने दान किया है। अल्लाह ना दान कबूल करे नो। अल्लाह अख्तर भाई की उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। ये 7 लोग हो गए। एक जुनैद बच्चा है, जावेद मुच्चा का लड़का, 5000 नकद दिया। है जुनैद बच्चा है ना हजरत? वो बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा। नाम होता है ना? अरे शाहरुख नाम होता है कि नहीं होता?